आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र में गुड़ कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के अंदर मतदाताओं को रुपए बांटने का मामला प्रकाश में आया है। कांग्रेस कार्यकर्ता की शिकायत पर पहुंची एसएसटी टीम ने मौके से कई लिफाफे जब्त किए हैं जिनमें रुपए पाए गए हैं। साथ ही मौके पर ही गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के रिश्तेदार चित्रभान सिंह को भी टीम ने पकड़ा है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर पर रुपए बांटे जाने के सीधे आरोप लगाए हैं। फिलहाल एसएसटी टीम द्वारा रुपया और लिफाफा को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता महेंद्र उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया है कि बीते कई दिनों से गुड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के अंदर डॉक्टर की निगरानी में गुड़ विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी नागेंद्र सिंह के भतीजे चित्रभान सिंह के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर क्षेत्र के मतदाताओं को लुभाने के लिए रुपयों से भरा लिफाफा वितरित किया जा रहा था। उन्होंने बताया है कि किसी लिफाफे में 1500 तो किसी में 5000 रुपए रखे गए थे। इसकी शिकायत उनके द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी से भी की गई थी, जिसके बाद आज एसएसटी टीम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में छापेमार कार्रवाई की गई, जहां गुड़ से भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह के भतीजे चित्रभान सिंह को रुपयों से भरा लिफाफा वितरित करते हुए पकड़ा गया है। इस दौरान कई कार्यकर्ता लिफाफा लेकर भागने में भी सफल रहे हैं। फिलहाल एसएसटी टीम द्वारा कार्रवाई जारी है। पैसा लेके भाग रहे हैं। कार्रवाई की है जिसमें चित्रभान सिंह नागेंद्र सिंह के साले हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और प्रत्याशी हैं बीजेपी से, उनके साले हैं। और यहाँ का डॉक्टर कल्याण सिंह जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में है, ये और यहाँ पे जो अन्य कर्मचारी हैं मुद्रिका तिवारी वगैरह, ये सारे लोग यहाँ कम से कम 50-60 करोड़ लाख रुपए रख के और ये पैसा आम मतदाताओं को बांट रहे हैं। उसी सिलसिले में चित्रभान सिंह जी भी यहाँ से और उनके 2-3 जो यहाँ अभी दिखाई इंद्रेश मिश्रा हैं, नरेंद्र सिंह हैं और दिलीप दुबे हैं, ये सारे लोग मिल करके पैसा बांटने का काम है आम मतदाताओं को कर रहे हैं। और नगर पंचायत में हर वार्डों में ये पैसा बांट रहे हैं। इसको वार्डों में हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या अन्य पार्टी के सभी लोग पूरी तरह से निगरानी किए हुए हैं। जब उन्होंने ये देखा कि ऐसा यहाँ शहर के अंदर नहीं कर पाएंगे तो हॉस्पिटल के अंदर से पैसा बांटा जा रहा 2 दिन से लगातार। हमने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को बहुत पहले की थी। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी कुमार कपिल सिंह जी ने लिखित शिकायत कलेक्टर रीवा को किया था कि यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में पदस्थ डॉक्टर कल्याण सिंह और उसके कई गुर्गे यहाँ पे पैसा बांटने का काम कर रहे हैं मतदाताओं। लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनदेखी कर दी। यहाँ पे जिसको जांच के लिए भेजा था स्वास्थ्य विभाग की टीम को, स्वास्थ्य विभाग ने खाना पूर्ति करके यही 3-4 दलालों से बयान ले लिया और कह दिया कि नहीं साहब कुछ नहीं हो रहा। और ये जीता जागता उदाहरण है। कल मतदान है, मतदान एक महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि आप सब लोग जा कर के मतदान करें, महादान कहलाता है। और ये खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के विधायक नागेंद्र सिंह के इशारे पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में कितने हजार के लिफाफे मिले हैं? किसी में 1500 मिले, किसी में 5000 मिले। 5000 के लिफाफे अभी कई लड़के वहाँ से बीन के लाए हैं, उसको फाड़ के निकाल के लोग भाग रहे हैं। उनके जेब में भी और उनके जेब में भी है। और 2-3-4 लिफाफे में कुछ नहीं लिखा था, उसमें 1500 रुपए एक। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लिफाफे बांटने का काम कैसे जबकि है तो मरीजों के देखने का, तो यहाँ ये मरीजों के देखने की हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ का डॉक्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक का नुमाइंदा है। उसकी पत्नी यहाँ से अध्यक्ष है और वो अपनी साख बचाने के लिए सिर्फ मतदाताओं को पैसा, इनके पास अब कुछ रह नहीं गया, दारू और पैसा 2 चीज है, उसका प्रलोभन आम मतदाताओं को दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन से आपको कितनी कार्रवाई का आश्वासन? हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से शासन के दबाव में है और कोई कार्रवाई नहीं। यदि कार्रवाई होती तो यहाँ से बहुत पहले ये डॉक्टर यहाँ हट जाता। और जहाँ तक मरीजों का सवाल है, मरीज कोई आते ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ता आते और ये हॉस्पिटल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इतना बड़ा बना है, यहाँ सिर्फ भाजपा का कार्यालय बना हुआ है। अभी पकड़े गए हैं तो पुलिस के द्वारा बताया गया, जो भी लिफाफे के साथ पकड़े गए हैं उन्होंने बताया कि हम यहाँ दवा कराने आए और पर्ची दिखाई, उस पर आपका क्या कोई दवा नहीं कराने नहीं आए, ये एक एक बोतल पीते हैं और पीने के बाद कहते हम मरीज हो गए, हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। ये पैसा बांटने के लिए एक पूरा केंद्र है ये हॉस्पिटल। अभी भी ये हॉस्पिटल के ऊपर वाले कमरे में 50 लाख रुपए रखे हुए। अभी एक लड़का एक लिफाफा लेके कम से कम 2-3 लाख का इधर से पीछे कूद के भागा है। कई लड़के वहाँ पे खदेड़े हुए थे। ये हालात है, पेटी में गाड़ी में दारू ये हालात है। और जननी जी की जो गाड़ियां हैं उस गाड़ियों में दारू लत के जा रही, और शासन प्रशासन का भय दिखा करके ये पूरी तरह से भाजपा अपने पक्ष में ये मतदान कराने का प्रयास कर रही। यही इसका पूरा जीता पुलिस ने अभी कार्रवाई की है, पुलिस कर रही है, लिखा पढ़ी कर रही है। क्या कमाल करती है ये तो अलग बात है। ऐसा दिखता नहीं कि कुछ होगा, सिर्फ खाना पूर्ति की कार्रवाई हो रही। बाकी ये यदि स्वच्छ मतदान कराएं तो भारतीय जनता पार्टी की तो कोई जमानत बचा ही नहीं सकता। इसलिए ये पूरा षड्यंत्र है। जबकि हमने जिला प्रशासन को बहुत पहले सचेत किया था, माननीय कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने लिख के दिया, एसपी साहब को लिख के दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई सार्थक नहीं हुई। और इसका एक जीता जागता उदाहरण आप देख लें, हॉस्पिटल जैसी संस्था के अंदर पैसा बट रहा, दारू बट रही, लेकिन कोई प्रशासन देखने वाला। आज तो एसटीएफ की टीम ने किसी प्रत्याशी ने सूचना दिया और उसका यहाँ पे रेट पड़ा, तब तो ये पर्दाफाश हुआ कि पैसा बट रहा है। जबकि पैसा आप 3-4 दिन से बट रहा। हम लोग सतत जिला प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। रोज ये बता रहे हैं डॉक्टर क्यों रखे हैं, जबकि इसकी पत्नी नगर पंचायत की अध्यक्ष है। हमने लिख के दिया था कि इसकी पत्नी अध्यक्ष है और ये मतदाताओं को प्रभावित करेगा, तो ये डॉक्टर ही नहीं करता। क्लोरोक्विन दवाई लिखते नहीं बनता इससे है। और ये कहते हैं डॉक्टर